हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज का जो हिंदी सेक्शन सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था ना एएसओ का, उस एग्ज़ाम का किसी एक शिफ्ट का लेकर आई हूँ। इससे भी पहले मैंने एएसओ के एग्ज़ाम्स के जो पेपर हुए थे रिसेंट में उसको सॉल्व कराया था, तो ये भी उसी में के एक शिफ्ट का एग्ज़ाम का सेक्शन है। आप लोग अच्छे से करिएगा, इसको देख लीजिए। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पुट आउट किए गए हैं हिंदी। इससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जितने मतलब किसी ग्रुप में है या कहीं भी है, सबकी हेल्प हो सके इससे, और मतलब हेल्पफुल हो सबके लिए। वीडियो हेल्पफुल है। रिसेंट में जितने भी पेपर हो रहे हैं सारे पेपर्स का हिंदी सेक्शन यहाँ पे इजीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए। जो क्वेश्चंस के ऑप्शन है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन से ही क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जा रहे हैं नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो। ये मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देख लिया है अभी तक, तो आप लोग अच्छे से अपना करिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा अपने अर्थ से असुमिलित है? असुमिलित बताना है। अंधाधुंध मचाना, अन्याय करना। अंधाधुंध मचाना मतलब अन्याय करना सही है इसका अर्थ। अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी एक ही सहारा, क्योंकि जो व्यक्ति अंधा होता है ना, वो लक्कड़ लेके, आप लोगों ने देखा होगा, स्टिक को इधर उधर रख के रास्ता नाप के चलता है। तो अंधे के लिए वो जो लकड़ी है ना, उसके लिए एक ही सहारा होती है। इस अंधा कुआं होना, बहुत गहरा कुआं होना। अंतिम घड़ियां गिनना मतलब मरना सन होना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना वो हमारा असुमिलित है। अंधा कुआं होने का अर्थ होता है ऐसा कुआं जिसका तो पानी भी सूख गया हो और साथ में वो बहुत गहरा हो, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कुएं का पानी सूख गया और वो गहरा भी है कुआं, तो उसे अंधा कुआं कहा जाता है, क्योंकि ना उसमें पानी है और ऊपर से वो गहरा है, उसमें कुछ दिखता ही नहीं है। आखिरी में अगर आप कुएं को देखेंगे ना, सूखे कुएं को, लास्ट बिंदु आप लोगों को बिल्कुल अंधेरे से भरा दिखाई देगा, आपको जमीन नहीं दिखेगी उसकी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य दिए हैं, अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। सारे हमें मिश्र वाक्य देखने हैं और उसमें से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका जो सबसे अच्छा होता है ना, मैं आप लोगों को इसका बताती हूँ सबसे अच्छा तरीका। जो हम मिश्र वाक्य पहचानते हैं ना, उसमें मिश्र वाक्य में एक मतलब प्रमुख वाक्य होता है और उस पे आश्रित कई उपवाक्य होते हैं। तो ये आप एक बार पढ़ के देखिए। विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ता रहा इसलिए वह अपनी आंखें गवा बैठा, एक प्रमुख है और उस पे कई सारे उप हैं। श्रम करने के कारण वह परीक्षा में फेल हो गया। श्रम ना करने के कारण वह परीक्षा में फेल हो गया। महेश जानता है कि राजू खराब लड़का है। मैं आपसे मिलकर बहुत सारी बातें करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक मुख्य वाक्य और उस पे आश्रित वाक्य है, और इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ है। मैं आपसे मिलकर बहुत सारी बातें करूँगा, इसमें कोई अलग अलग वाक्य नहीं है बल्कि एक ही वाक्य फ्रेम हो रहा है। और इसके साथ ही जो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं ना, जैसे उसमें योजक चिन्ह हो गए, जैसा, यदि, यदि हो गया, जब, तब, जिसकी, की, जो, सो, हो गया, जहाँ तहाँ, ये सारे जब योजक चिन्ह आते हैं ना, तो उसमें मिश्र वाक्य का प्रयोग किया जाता है। एक वीडियो बनाऊंगी मैं,
उसमें आपको संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य जो होते हैं ना, उनको पहचानना सिखाऊंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4th है आप लोगों का। इसके बाद 3rd क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से असुमिलित है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि उसका अर्थ बताना है, लेकिन आगे क्या पूछा गया है, असुमिलित है। अध पढ़ियो घर को खाए अधूरा, यहाँ पे बोला गया है जो आधा पढ़ता है वो घर को खाए, मतलब अधूरा पढ़ा व्यक्ति घर वालों को भी कष्ट देता है। तो ये जो सही है बिल्कुल मैचिंग, कि अगर कोई व्यक्ति अध खाए मतलब आधा पढ़ा होता है तो उसकी वजह से बाहर वालों को भी, मतलब वो सोचते समझते नहीं है सही से, तो वो अपने घर वालों के लिए परेशानियां मुसीबतें मोल लेते रहते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका है कम ज्ञान वाला ज़्यादा बोलता है। तो इसका भी बिल्कुल सही मतलब है कि जब अधजल गगरी छलकत जाए, एक तो मटका जब यहाँ पे मतलब है कि जो मटका है ना वो यहाँ आधा ही भरा हुआ है, लेकिन उस तरीके से उसको लेके जाया जा रहा है कि उसमें से भी पानी क्या कर रहे हैं, बाहर छलका रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसी तरीके से जिसके पास कम ज्ञान होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा बोलता है। तो इसका भी बिल्कुल सही मिलाया गया है। इसके बाद है अदृष्ट होनहार बलवान है, जो दिखाई नहीं देता वह बलवान होता है। अदृष्ट, यहाँ पे होनहार भी लिखा गया है ब्रैकेट में, तो जो दिखाई नहीं देता वह बलवान है, इसका बिल्कुल इनकरेक्ट है। एक बार हम 4th देख लेते हैं। अधिक जोगी मठ उजाड़, एक काम को अधिक लोग करने लग जाए तो वह खराब हो जाता है। तो इसका भी बिल्कुल करेक्ट है 4th वाले का, क्योंकि अगर एक ही काम को ना कई लोग करते हैं साथ में मिलके, तो किसी का ओपिनियन कुछ होता है, किसी का कुछ ओपिनियन होता है, कोई अपने तरीके से करता है तो कोई कहता है मेरे तरीके से करो, तो वो क्या करते हैं मिलकर उस काम को और ज़्यादा खराब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन मिला हुआ है अर्थ से। जो करेक्ट ऑप्शन है हाँ सुमिलित बताना है वो 3rd है। अदृष्ट होनहार बालक बलवान है, जो दिखाई नहीं देता वह बलवान है, तो ये गलत है। जो हमारा भाग्य है ना, जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन वो क्या है, बलवान है। तो इसके लिए भाग्य जो शक्तिशाली होता है ये प्रयोग करना चाहिए था, ये गलत है, हमारा करेक्ट है 3rd। 4th में है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करना है। दूसरों का भला चाहने वाला, दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब होता है जो अब भविष्य की सोचे, जो दूर की सोचे। इसके बाद है परोक्ष, परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, मतलब कि जो हमारी आंखों के सामने नहीं होता है। दुष्ट, दुष्ट का जो यहाँ पे ये दुष्ट होगा, दुष्ट, दुष्ट का होता है शैतान होना, शैतानियां करना ना, उसके। दूसरों का भला चाहने वाले के लिए हम परार्थी यूज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन 4th है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। अतिरिक्त वाक्य चयन करना है, ये वाला क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, तो आप लोग इससे देखिए कैसे करते हैं। हिंदी, ऑप्शन फर्स्ट है, हिंदी प्रचार के लिए भारतेंदु जी को बहुत सारे नगरों में जाना पड़ा। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु तथा कन्नड़ की राजभाषा कन्नड़ है। कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। तो इसका जो करेक्ट होगा ना, यहाँ पे सबसे पहले देखिए किसकी बात करी गई है, यहाँ पे भी राजभाषा की बात करी गई है, सेकंड ऑप्शन में भी, थर्ड ऑप्शन में भी हमारी राजभाषा की बात करी गई है, और फोर्थ ऑप्शन में भी राजभाषा की बात करी गई है। तो जो करेक्ट होगा ना अतिरिक्त में वो होगा, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले ऑप्शन में कहीं भी हमें राजभाषा की बात नहीं दिख रही है, बस यहाँ पे हिंदी प्रचार के लिए भारतेंदु जी को बहुत से नगरों में जाना पड़ा ये दिया गया है। तो यही हमारा करेक्ट है, ये अतिरिक्त वाक्य इसमें प्रयोग किया गया है। ये और ये सारे तीनों एक में ही प्रयोग किए जा रहे हैं, इसमें ये गलत है।
मतलब इसमें आप लोगों को देखना है अतिरिक्त वाक्य में कि किसके बारे में बात करी जा रही है, और उसमें से एक ऐसा वाक्य मिलेगा जिसमें उस चीज़ की बात नहीं करी जा रही है। जैसे कि इन तीनों में तो राजभाषा की बात करी जा रही है, लेकिन इसमें राजभाषा की बात नहीं करी जा रही, तो इसलिए ये हमारा अतिरिक्त वाक्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। शुद्ध वाक्य देखना है। वह अपने कार्य में निपुणता है। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली। हमने सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित करी थी। हमने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं। तो इसमें देखिए ये निपुणता नहीं होगा, निपुण होगा। वह अपने कार्य में निपुण है। जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो सेकंड है ऑप्शंस में से, क्योंकि यहाँ पे निपुण आएगा। हमने सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित कर दी थी, ये आना चाहिए यहाँ, करी थी नहीं, कर दी थी। हमने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए गए नहीं, दिए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा शुद्ध वाक्य है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। सार्थक शब्द के आधार पर एक स्थान की पूर्ति करनी है। सार्थक शब्द के आधार पर एक स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे एक स्थान है, आप लोग देख लेना। प्रेमचंद की कहानियां बहुत अधिक अनभिज्ञ है, चर्चित है, सलनाल है या अजाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होंगे ना हमारे, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि प्रेमचंद्र की कहानियां बहुत ही अधिक चर्चित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे डैश आ रहा है। सर्वोचित शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। पति की मृत्यु से दुखी स्त्री डैश कर रही है। आलाप, तांडव, प्रलाप या विलाप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आलाप है ना, इसका संबंध संगीत से होता है, संगीत के लिए प्रयोग किया जाता है आलाप का। उसके बाद तांडव, जो शिव जी है ना उनके द्वारा गुस्से में किया गया जो नृत्य होता है ना उसको तांडव कहा जाता है। प्रलाप जो होता है ना वो होता है निरर्थक, मतलब फालतू की बातें करना, फालतू की बातें करना जिसे हम निरर्थक बातें कहते हैं। उसके बाद है ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। विलाप का मतलब होता है दुख में होना और दुख की वजह से रोना, और मतलब एक तरीके से जोर जोर से जो रोते हैं ना बोल बोल के, उसे कहा जाता है कि दुख होने की वजह से वो अपना बोल बोल के बता के रो रही है कि मेरे साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो विलाप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सार्थक शब्द के आधार पर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। कठिनाई के समय डैश बरतना चाहिए। यहाँ पे समय के बाद बरतना आवश्यक है। उतावला, आवेग, संयम या उत्तेजना। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, संयम। संयम होता है अपने आप पे काबू रखना, नियंत्रण करके किसी परिस्थिति या कोई भी हमें मुसीबत आ रही है उसका सोच समझ के अच्छे से मतलब जवाब देना चाहिए या उस पर नियंत्रण करना चाहिए। तो संयम करेक्ट है। उतावला, आवेग, उत्तेजना जो है ना एक तरीके से काम को हमारे कठिनाई भरे जो समय है उसको और ज़्यादा बिगाड़ देंगे अगर हम आवेग मतलब गुस्से में बोलते हैं, उतावलापन मतलब एक्साइटेड होके बोलते हैं, या उत्तेजना और उतावला एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करना है हमें। सार्थक शब्द, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए बताना है। तो आप देखिए, सुगम, सुगम ऐसा रास्ता या ऐसी चीज होती है जो हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके बाद है दुर्दम, दुर्दम का होता है जिसे हमें काबू में करना मुश्किल होता है, कठिन होता है, मतलब दबा नहीं सकते हम उस व्यक्ति या उस परिस्थिति पे काबू नहीं पा सकते जल्दी, या अपने वश में नहीं कर सकते। इसके बाद है दुस्तर, तो करेक्ट जिसे पार करना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, दुस्तर कहा जाता है। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर कहते हैं। प्रहरी,
पहरी आप लोगों ने बहुत बार सुना ही होगा, रक्षक को कहा जाता है, जो अपने घर के बाहर एक चौकीदार होते हैं, उन्हें भी कह सकते हैं हमारे घर का पहरी है, रक्षक है, तो उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्थक शब्द के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सार्थक शब्द के स्थान पे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। डैश से ज्ञान में वृद्धि होती है, ये नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे डैश है। डैश से ज्ञान में वृद्धि होती है, क्या करना पड़ता है? खुशी और गम से वृद्धि होती है ज्ञान में, आनंद और विलाप से ज्ञान में वृद्धि होती है, दुख सुख से ज्ञान में वृद्धि होती है, आदान प्रदान से ज्ञान में वृद्धि होती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना वो 4th होगा। जब हमारे पास ज्ञान होता है ना, हम किसी को ज्ञान देते हैं और वो हमें ज्ञान देता है, या हम किसी के साथ अपना ज्ञान बांटते हैं, तो हमारा ज्ञान क्या होता है? और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कोई गणित का क्वेश्चन हो गया, मैंने किसी को बता दिया सामने वाले को, तो उस चीज़ पे मेरी और ज़्यादा कमांड हो जाएगी, मेरी और ज़्यादा पकड़ हो जाएगी, और मैं उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं भूलूंगी। तो इस तरीके से ज्ञान को बांटने से, आदान प्रदान, एक दूसरे के साथ शेयर करने से उसमें वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है हमारी नॉलेज, हमारी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वोचित शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। रिक्त स्थान पूर्ण करना है। लोकप्रिय नेत्री उजियाल जय लीला, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे ये नहीं पता किस तरीके से टाइप किया गया है, डैश छोड़ा ही नहीं गया है इस बार, देख लीजिए आप। यहाँ पे करना है के बाद लोकप्रिय नेत्री जय ललिता के डैश से पूरे राज्य में दुख की लहर दौड़ गई। निधन, प्राण गमन या मृत्यु। तो हम क्या बोलते हैं? लोकप्रिय नेत्री जय ललिता के निधन से पूरे राज्य में दुख की लहर दौड़ गई। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, हम निधन का प्रयोग करेंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और ये भी नहीं होगा। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अव्यवस्थित क्रम वाले वाक्यांशों को का, खा, गा, घा की संज्ञा दी गई है। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित वाक्य क्रम वाला विकल्प चुनिए, जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो सके। ऑप्शन का देखिए, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। खा में है, रोजगार के क्षेत्र में भी नई तकनीकों के माध्यम से संभावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। ऑप्शन गा है, लेकिन अभी भी असमानता और गरीबी की चुनौतियां बनी हुई हैं। घड़ी है, सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और समग्र शिक्षा अभियान इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास में है। तो जो पहला हम किसका यूज कर सकते हैं इसमें से? पहला पे हम यूज कर सकते हैं अपना का से ही होगा, क्योंकि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। पहला का आएगा, पहला जो है वो का आएगा। एक बार ऑप्शन देखते हैं का किसमें है। का इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सेकंड होगा। एक बार सारी पढ़ के ना दाहिने आप लोग ऑप्शन से भी ट्राई कर लिया करो, तो देखो इसमें सीधे डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए सारे ऑप्शन, सिर्फ सेकंड ऑप्शन बचा है जो करेक्ट है। एक बार हम पढ़ लेते हैं इस सीक्वेंस को। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, इसके बाद लेकिन अभी भी असमानता और गरीबी की चुनौतियां बनी हुई हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और समग्र शिक्षा अभियान इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास में है। रोजगार के क्षेत्र में भी नई तकनीकों के माध्यम से संभावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से अतिरिक्त वाक्य की पहचान करें। यहाँ पे भी आपको अतिरिक्त वाक्य देखना है। तो देखिए आप लोग, प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, लोग वीडियो का महत्व नहीं समझते, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहने हैं। तो जो ऑप्शन होगा ना वो थर्ड बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे प्रेमचंद्र जी की बात हुई है,
यहाँ पे भी उनकी बात हुई उनके पत्नी के साथ और उन्होंने अपने सिर पर मोटे कपड़े की टोपी पहनी है, ये भी उन्हीं के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रेमचंद्र से जुड़ी कोई भी बात नहीं हुई है। यहाँ पे वीडियो के महत्व का अलग से ही वर्णन किया गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? परिश्रम सफलता की कुंजी है। सफलता सही है, परिश्रम सही है भी ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गलत है, यहाँ पे ना की आएगा, छोटी की जगह बड़ी की मात्रा आती है। परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो ये वाला की प्रयोग करा जाता है। गद्यांश दिया गया है, इसको आप तो या मेरे साथ रीड कर लेना या वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं इससे। कबीर अपने युग के प्रति पूर्णतः सचेत थे। उस काल की धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियां, कुप्रवृत्तियां एवं अव्यवस्थाओं पर ही उन्होंने चोट नहीं किया, अपितु आर्थिक समानता की ओर भी उनका ध्यान गया। उन्होंने कहा कि यहाँ निर्धन को कोई आदर नहीं देता, वह लाख प्रयत्न करे तो भी कोई उस बेचारे की ओर ध्यान नहीं देता। यदि निर्धन व्यक्ति धनवान व्यक्ति के पास जाता है और वह धनवान सामने की ओर भी बैठा हो तो पीठ फिर लेता है, परंतु इसके विपरीत जब धनवान व्यक्ति निर्धन के यहाँ जाता है तो निर्धन उसको बुलाता है, उससे आदर देता है। कबीर कहते हैं कि किसी निर्धनता के कारण उसका यह अनादर अनुचित है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो निर्धन और धनवान दोनों भाई हैं। यह तो भगवान की कला है कि एक धनवान और एक निर्धन है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। कबीर कहते हैं कि धन के ना होने से कोई निधन नहीं होता, अपितु निधन वह है जिसके हृदय में प्रभु का नाम नहीं है। निधनता एक एवं संपन्नता को प्रभु की अमिट कला मानना कबीर के युग की